नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड टर्म 2 एग्जाम के लिए क्लास 8 के मैथ्स के कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम 3D आकृति से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में उठ के आएंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक घनाकार साबुन के डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए एक घनाकार डिब्बा है, उसे अगर हम लोग खोल देते हैं, काट कर खोल देते हैं, फैला देते हैं, तो वहां से हमें जो है 6 सतह देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक माचिस का डिब्बा है, इसे अगर हम लोग खोल देते हैं, काट कर फैला देते हैं, तो यहाँ से हमें 6 सतह जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इन 6 आयताकार सतहों के क्षेत्रफल का योग घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका आयताकार सतह 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये देखिए 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6। इन 6 आयताकार सतहों के क्षेत्रफल का योग घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आपको जैसे कि आपको पहले क्या करना है, एक यहां से यहां पर जो है चित्र बनाना है, एक साबुन का डिब्बा बनाना है। ठीक है, इस तरह आपको एक साबुन का डिब्बा बनाना है और आपको यहां पर लिखना है, जैसे कि यहां पर डिब्बे की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो आपको यहां पर लिखना है 15 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गया, ये होगा आपका चौड़ाई, ये होगा आपका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है ये वाला ऊंचाई ऊपर की ओर जो ऊंचाई है ये यहां पर आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर। ये आपको लिख देना है। ठीक है, फिर यहां पर आपको लिखना है L बराबर 15 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर, B लिखना है आपको 10 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई लिखना है 5 सेंटीमीटर, H लिखना है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको यहां पर लिख देना है। फिर क्या करना है, आपको लिखना है डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको लिखना है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आपको कुछ नहीं करना, देखिए जैसे कि LBH है ना, तो L के साथ B गुना करना है आपको LB, फिर B के साथ H गुना करना है BH, फिर H के साथ L गुना कर देना है आपको HL। ये आपको लिख देना है। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि 2 है, यहाँ पर 2 आपको रखना है, फिर है LB, तो L के साथ B गुना करना है। ठीक है, तो L है यहाँ पर आपका 15 सेंटीमीटर और B है आपका 10 सेंटीमीटर, लिख देना है। प्लस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाना है। B और H के साथ गुना करना है, B है आपका 10 और H है आपका 5, तो लिखना है 10 गुना 5, फिर प्लस चिन्ह लगाना है। फिर है आपका HL, H है 5 और L है 15, यहाँ पर लिखना है 5 गुना 15। ठीक है, फिर यहां से आपको निकलेगा 15 से 10 गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 150, 10 के साथ 5 गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 50 और 15 के साथ 5 गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 75। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर था और यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीनों को जब जोड़ोगे सेंटीमीटर 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 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, अंदर में ब्रैकेट के बाहर आपको लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपको लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है 2 और 150 और 75 और 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 275 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 275 और यहाँ पर ब्रैकेट है यानी कि गुना है। ठीक है, 275 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिख देना है। 275 के साथ अगर 2 गुना करते हैं तो 550 आ जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर तथा 4 मीटर है। यानी कि लंबाई यहाँ पर दिया गया है 12 मीटर, चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर 8 मीटर और ऊंचाई दिया गया है यहाँ पर 4 मीटर। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ज्ञात करना है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि घनाभ के ऊपर और नीचे के पृष्ठ को छोड़कर शेष 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल। जैसे कि एक माचिस का डिब्बा है, 3D आकृति है, ये ऊपर का और ये नीचे का, ठीक है, इन दोनों पृष्ठ को छोड़कर शेष 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल जो है ना, 1, 2, 3 और 4, इन चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग जो होता है वही होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है आपका यहाँ पर लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर 8 मीटर और ऊंचाई दिया गया है यहाँ पर 4 मीटर। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर L बराबर आपको लिख देना है लंबाई 12 मीटर लिख देना है। ठीक है, चौड़ाई यानी कि B बराबर आपको लिख देना है यहाँ पर 8 मीटर और जो ऊंचाई है आपका यहाँ पर H आपको लिख देना है यहाँ पर 4 मीटर। ये आपको पहले लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर मीटर है, ठीक है, 8 मीटर यहाँ पर 4 मीटर। तो आपको आपको निकालना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। ये होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। तो यहाँ पर 2 आपको लिखना है, L की जगह आपको लिखना है 12 मीटर, ठीक है, और आपको B की जगह लिखना है 8 मीटर और H की जगह लिखना है आपको 4 मीटर। ये आपको लिख देना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर जो है डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 लिख देना है यहाँ पर, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 20 और यहाँ पर है आपका 4, तो तीनों को गुना करना है क्योंकि ब्रैकेट यानी कि यहाँ पर गुना है। ठीक है, 2 हो गया, 20 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। अगर तीनों को गुना करते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी कि 160 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो आपको लिख देना है यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देना है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर जो है निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 3 कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों को एक ही साथ निकालना है आपको। तो क्या करना है, देखो आपको निकालना है घना का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है यहाँ पर घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 6L स्क्वायर। ये आपको याद रखना है 6L स्क्वायर। तो 6 आपको लिखना है और L यानी कि ये जो 30 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्योंकि घन के सभी सतह जो है बराबर होते हैं, घन के सभी सतह जो है बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो 30 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सभी जो है 30 सेंटीमीटर होंगे, यानी कि यहाँ पर आप L लिख सकते हो इसको। ठीक है, L, तो आपको यहाँ पर लिखना है L की जगह 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 लिखना है आपको और 30 गुना 30, 30 का स्क्वायर यानी कि 30 गुना 30 यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, 2 0 यानी कि 900 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आपका यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, 9 छक्के 54 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर निकालना है आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर लिखना है आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4L स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L स्क्वायर और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4L स्क्वायर। तो 4 लिखना है, L की जगह आपको 30 लिखना है। 30 गुना 30 गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 2 0 लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख के रखा हूं, आपको ये याद रखना है चारों को। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH
प्लस एच एल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L स्क्वायर और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4L स्क्वायर। ठीक है, इन चारों सूत्र को आपको याद रखना है। इसको अगर आप याद नहीं रखोगे तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे 3D आकृति से रिलेटेड आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए इन चारों सूत्रों को याद रखिएगा।